वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एडिटर का लेटर होता है उसे कैसे लिखा जाता है। एडिटर का जो लेटर होता है ये क्लास 9वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं और कभी कभी कॉलेज तक भी पूछ लिया जाता है। एडिटर का जो लेटर होता है ये हर छात्र को आना चाहिए। इससे पता चलता है कि जो छात्र है वो अंग्रेजी का ज्ञाता है, अंग्रेजी वो जानता है। तो लिखित परीक्षा में एडिटर का लेटर आता है, ठीक है, इंग्लिश में आता है आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एडिटर का लेटर होता है उसे हम बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि एडिटर कौन होता है। एडिटर होता है एक अखबार का संपादक जो अखबार जारी करता है और वही कॉलम तय करता है कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से मुद्दों को उठा के लिखना है। जो भी समाज के जो भी समस्याएं या मुद्दे होते हैं उनको वो लिखते हैं। तो पब्लिक क्या करती है? पब्लिक ऐसे एडिटर को लेटर लिखती है और वो अपनी समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां या फिर कोई सूचना वो संपादक को देते हैं और फिर संपादक अपने अखबार में छाप के जनता को उस बात की सूचना देता है, या तो सरकार को या जो संबंधित अधिकारी होते हैं उन्हें वो सूचना देता है। तो एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है वो लिखा जाता है सामाजिक समस्याओं को या जो पब्लिक इशू होते हैं उन सबको बताने के लिए जो है पत्र लिखा जाता है, ताकि वो अपने अखबार में छापे और हम उसे समझें। तो फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि पहले हम क्वेश्चन में आपको पढ़ना होगा। पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ने में आपको यहाँ पे अपना सेल्फ एड्रेस लिखना होता है। क्वेश्चन में आपको मेंशन रहता है अपना एक कोई सेल्फ एड्रेस लिख दीजिए। तो अपना स्वयं का पता या खुद का पता या जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का पता पहले आता है, यानी सेल्फ एड्रेस। फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना होता है। डेट समझाने के लिए लिखा है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। डेट ऐसे लिखना है। तो मान लेते हैं 18 मई था, तो 18 मई जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं तो उस दिन ये तारीख लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ देंगे आप और फिर यहाँ पे देंगे एडिटर। एडिटर माने संपादक, और उस संपादक के अखबार का नाम। अगर क्वेश्चन में अखबार का नाम दिया गया है तो आप अखबार का नाम यानी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे वही लिखेंगे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी है आपको बेहतर लगता है वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लेस का नाम लिखेंगे, अखबार के प्लेस का नाम, कि अखबार जो ये अखबार संचालित होता है ये कहाँ से संचालित होता है। पर्सन में लिखा आएगा दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, जो भी लिखा आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप यहाँ से एक लाइन और छोड़ देंगे। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी विषय, टॉपिक। इसके अंदर आप नेम ऑफ प्रॉब्लम लिखेंगे, इशू या कंटेंट लिखेंगे कि कौन सी समस्या से संबंधित टॉपिक जो है आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डाल दोगे सर या डियर सर, ठीक है। तो जो भी आपको बेहतर लगता हो, सर, मैडम, या डियर सर, डियर मैडम, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से शुरुआत करनी होती है। यहाँ से शुरुआती अक्षर जो है आपको उठाना है और ये याद करना है। एकदम आपको ये मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। तो हो जाता है कि थ्रू द कॉलम ऑफ यूअर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कहता है कि आपके जो माननीय समाचार पत्र है, आपके माननीय समाचार पत्र के कॉलम यानी पंक्तियों के माध्यम से, थ्रू मतलब होता है से या माध्यम से, कॉलम माने अखबार का कॉलम, पंक्तियाँ। तो कहता है एस्टीम माने माननीय, तो आपके माननीय अखबार के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, लिखा ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ, द टेंशन यानी ध्यान खींचना चाहता हूँ, ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू द, फिर यहाँ पे आप वही नेम ऑफ प्रॉब्लम जो यहाँ था वही नेम ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देंगे। अगर वो पानी की समस्या है तो वो पानी की समस्या लिख देंगे, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसी बिजली की समस्या है तो बिजली की समस्या लिख देंगे। और भी कोई समस्या है जैसे ट्रैफिक की तो ट्रैफिक लिख देंगे, नॉइसेंस की तो नॉइसेंस लिख देंगे, स्नैचिंग तो स्नैचिंग की लिख देंगे। पर्सन के अकॉर्डिंग जो भी तरह की यहाँ पे समस्याएं हैं या इशू है, वही इशू या समस्याएं, प्रॉब्लम आप यहाँ पे सेम लिख देंगे।
तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टू द अथॉरिटीज कंसर्न टू द दिस। तो मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ अपने जो संबंधित अधिकारी वर्ग हैं, अथॉरिटी माने अधिकारी वर्ग हैं, तो मैं उनका जो ध्यान जो है इस समस्या से संबंध में खींचना चाहता हूँ, इस समस्या के संबंध में खींचना चाहता हूँ। कंसर्न माने हो जाता है यहाँ पर संबंधित। अगला यहाँ पे वी हैव फेसिंग या वॉचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि हम इस समस्या को देख रहे हैं या सामना कर रहे हैं इस समस्या से फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये लाइन आपको लिखना ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने समझ बुद्धि से ये लाइन छोड़ भी सकते हो। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये समस्या है उसको हम लोग जो है बहुत लंबे समय से मतलब जूझ रहे हैं। जैसे नाली की समस्या है, डेंगू की समस्या है, मलेरिया की समस्या है ना, और ऐसी बिजली की समस्या है, पोस्ट ऑफिस वगैरह की समस्या है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर बाकी आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, कोई भी समस्या, परेशानी, तकलीफ, दिक्कत। तो यहाँ पर आप सारी दिक्कतें अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बिजली की समस्या है तो उसके बारे में लिखेंगे, पानी की समस्या है तो उसके बारे में लिखेंगे, दहेज प्रथा की समस्या है, मतलब जो भी सोशल समस्याएं हैं वो भी आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, अपने क्षेत्र से संबंधित। उसके बाद आपको आखिरी की कुछ लाइनें और याद करनी है। कहता है कि वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम्स, हम ना कई बार कंप्लेन कर चुके हैं टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, कंसर्न माने संबंधित, अथॉरिटीज़ माने होता है अधिकारी वर्ग। तो हम कई बार कंप्लेन माने शिकायत कर चुके हैं संबंधित अधिकारी वर्ग को या अधिकारी गण को अपने क्षेत्र के। तो यहाँ लिख देंगे कंसर्न अथॉरिटी ऑफ आवर एरिया, ऑफ आवर एरिया भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर। बट नो एक्शन हैज़ बिन टेकन एज येट, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं या कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं इस मुद्दे से संबंधित। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दैट माई लेटर विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन यूर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा पत्र है वो आपके जो माननीय या प्रसिद्ध अखबार है उसके कहीं कॉलम में बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है उचित या ठीक, स्पेस माने स्थान पा सकेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे यूअर ट्रूली या फेथफुली, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, यूअर ट्रूली फेथफुली, और फिर यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको नाम दिया होगा तो आप अपना नाम लिख देंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे, नहीं तो उसका नाम नहीं है तो आप ABC लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह का आपका ये लेटर होता है। एक दो लाइनें और जो है आप यहाँ पे और जोड़ सकते हैं, ये आपके और हेल्प के लिए है। जैसे आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी, कि मैं प्रार्थना करता हूँ अधिकारी वर्ग को टू टेक सवर एक्शन, SEVERE, सवर एक्शन। सवर मतलब होता है कठोर या तीक्ष्ण या घोर या कष्टदायक, एक्शन मतलब कदम उठाए, एंड अगेंस्ट दिस यानी इसके खिलाफ कदम उठाए, यानी जो भी समस्या है उसके खिलाफ अधिकारी लोग सख्त कदम उठाएं। एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द रेजिडेंस, और रेजिडेंस माने निवासी, उस क्षेत्र के निवासियों को प्रोवाइड माने उपलब्ध कराएं, रिलीफ माने राहत, तो राहत उपलब्ध कराएं, हमारे मतलब क्षेत्र के निवासियों को राहत उपलब्ध कराएं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, होपिंग फॉर इमीडिएट अटेंशन टूवर्ड्स दिस ग्रीवियंस, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही इस दुख या पीड़ा या कष्ट के जो भी कारण हैं इनके ऊपर जल्दी ही कोई ध्यान देंगे आप। तो ऐसे आप ये लाइनें लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे संबंधित और कुछ और वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे बहुत उसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ये कुछ वर्ड मीनिंग है, थ्रू माने से या माध्यम से, एस्टीम्ड माने प्रसिद्ध या माननीय, ड्रो माने खींचना, अटेंशन माने ध्यान, कंसर्न माने संबंधित, अथॉरिटीज माने अधिकारी वर्ग या गण, टूवर्ड्स माने की तरफ, फेस माने सामना करना, और अप्रोप्रिएट माने उचित। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। जल्द ही आपको और अच्छी वीडियो आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो रिलेटेड होंगी वो हम अपलोड करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।